गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल हमने आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी, जिसमें एक बात आई जिससे आप हम सब लोगों के ऊपर एक गहरी चोट होती है कि हमारा स्वभाव, मूल दोष हमारे स्वभाव में है। वो क्या दोष है? हमारे स्वभाव में क्या दोष है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपने को शरीर मानते हैं, बस। ये छोटा मोटा दोष नहीं है। विजय भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। कर रहा हूं सर। हमारे अंदर मूल दोष है, और ये इस जन्म का ही नहीं है। जब जब हम मनुष्य शरीर में आए, एक यही दोष नहीं मिटा पाए। अब आप बताइए, इससे क्या हो गया? मुझे स्वयं का ज्ञान ही नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। हम चेतन आत्मा हैं और हमारा मनुष्य का शरीर का भाव रहता है। मूल दोष है। प्राकृतिक पदार्थों का राग क्यों हुआ? हमें सांसारिक वस्तुओं से ममता मोह आसक्ति क्यों हुई? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना। शरीर भी प्राकृतिक है और संसार भी प्राकृतिक है। और कमाल की चीज़ ये देखो, ऐसा कोई जीव नहीं जो आनंद नहीं पाना चाहता। इस पूरी सृष्टि में एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जो आनंद नहीं पाना चाहता। सब आनंद पाना चाहते हैं, और आनंद नाम है भगवान का।
और जब शरीर का मैं का ज्ञान ही गलत है तो भाव गलत हो गया। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुभ कर्म होते हैं। पहली चीज अपने को शरीर माना, दूसरी गलती प्राकृतिक पदार्थों में राग हो गया। अगर हमारा स्वभाव चेंज हो जाता तो राग का दायरा बदल जाता, प्राकृतिक वस्तुओं की बजाय परमात्मा में प्रेम हो जाता। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं तो रोज निवेदन करता हूँ, किसी भक्त को समझ ना आए तो एक बार नहीं 4 बार पूछिए। राग ही मूल कारण है। ये राग क्यों हुआ? अपनी अज्ञानता के कारण। और राग माने हुए अहम से में रहता है। अहम क्या? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषयों को दिखाई देता है। ये अहम सब में नजर आता है। और कल हमने कहा था ये अहम भी 2 प्रकार का होता है। चेतन द्वारा जड़ के साथ, यानी हम चेतन, हम आत्मा और जड़ शरीर के साथ माने हुए संबंध होने से ये अहम पैदा हुआ। अब हम लोग भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं लेकिन अहम नहीं त्यागना चाहते, अज्ञानता नहीं मिटाना चाहते। तो सबसे पहला चेतन द्वारा यानी आत्मा के द्वारा शरीर के साथ संबंध मानने के कारण अहम पैदा हो गया। और एक गलती से हम नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। शरीर में रहना पाप नहीं है, संसार में रहना पाप नहीं है, अपने को शरीर मानना पाप है। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अहम मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि की तरफ एक करण है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में है। ज्ञानी महापुरुषों में उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं। कोई संत महात्मा होगा, कार्य तो शरीर से करेगा लेकिन शरीर मानेगा नहीं। ये अंतर है। कहलाने वाले, आप बताइए, आपका शरीर आपका कहलाने वाला है, आपकी इंद्रियां आपके शरीर की कहलाने वाली हैं, लेकिन आप उन्हें अपना मानते हो। भाई यही, इसी से अहम पैदा हो। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इसी धातु रूप अहम से होती हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जो बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के वर्क कर सकता है। परंतु जड़ शरीर को, मिट्टी को मैं और मेरा मानने वाला, सब नोट करो, मिट्टी को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपने लिए मान लेता है और बंध जाता है। आप और हम सब लोग अनंत जन्मों से ऐसे ही बंधे हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। और अभी भी वो अज्ञानता मिट नहीं रही। अभी भी हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं लेकिन अज्ञानता नहीं मिट रही। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से राग उत्पन्न होता है।
अब आप सोचिए, राग द्वेष रहने से साधारण पुरुषों की तो क्रियाओं में लिप्तता रहती है, पर राग द्वेष ना रहने वाले ज्ञानियों का भी यही हाल है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, एक अज्ञानता को मिटा दो। शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर की इंद्रियों का उपयोग करना पाप नहीं है, लेकिन अपने को शरीर मानना। आप कार का उपयोग करते हो, मकान का उपयोग करते हो, एसी का उपयोग करते हो, क्या अपना मानते हो कि मैं हूं? ये छोटी सी भूल। अब हम लोग जगत गुरु को अपना गुरु बना लें और माने अपने को शरीर, तो जगत गुरु क्या करेगा और भगवान क्या करेंगे? आप बताइए, जो परमात्मा हम सबके अंदर बैठा हुआ है, नित्य प्राप्त है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये अपना अहम, अपनी अज्ञानता, ये अपने स्वभाव का दोष है। ये तो मिटा नहीं, और हम लोगों ने बड़े बड़े जगत गुरुओं को अपना गुरु बना लिया, और ऐसा समझते हैं कि अब हमारे को जगत गुरु जी से संपर्क हो गया हमारा, तो अब हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक अज्ञानता पर दूसरी अज्ञानता और ओढ़ ली है हमने। मिश्रा जी, मोबाइल की आवाज बंद कर लेना भाई। यदि अंतःकरण में राग द्वेष ना रहने से, ध्यान दीजिएगा, हमारे अंतःकरण में राग द्वेष है या नहीं है? महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है, शरीर उसका भी है, इंद्रियां महापुरुष की भी हैं। ऐसा कोई संत महात्मा नहीं जिसका शरीर नहीं था, जिसकी इंद्रियां नहीं थी, जिनका मन नहीं था, जिसकी बुद्धि नहीं थी। बस अंतःकरण में राग द्वेष नहीं था, और हमारे अंतःकरण में राग द्वेष इतना भरा हुआ है कि पूछो मत। और भगवान को पाना चाहते हैं। अब भगवान सोच के देखो, किसको मिले? भगवान शरीर को तो मिल नहीं सकते, कभी नहीं मिल सकते। आप ब्रह्मलोक तक जा चुके हो, लेकिन शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? शरीर जड़ है और आप चेतन हो। अब हम क्या सोचते हैं, हम कोशिश तो करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कोशिश किस लिए करनी है। आप बताइए, जब हमारे को ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं, बात खत्म हो गई। अज्ञान मिट जाना चाहिए। कल तक मैं अज्ञानी था, शरीर में अपनापन था, आज मेरा अज्ञानता समाप्त हो गई। आज मुझे ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? मैं आत्मा हूं और शरीर प्रति क्षण मर रहा है। देखो कमाल की चीज। और ममता मोह बिल्कुल नहीं मर रही। शरीर जिसके तादात्म्य के कारण, संबंध के कारण राग बना हुआ है, वो नहीं मर रहा और शरीर मर रहा है। इसलिए कहते हैं, यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष ना रहने से ज्ञानी महापुरुष भी, संत महात्मा भी, उनमें प्रकृति निर्दोष होते हैं। क्या मतलब? उनके शरीर में कोई निर्दोष नहीं है, वो निर्दोष हैं, हम दोषी हैं।
और वो प्रकृति के वशीभूत नहीं होते, वो माया के बंधन में नहीं रहते। भाई इतनी सी फर्क, इसी शरीर में रहते हैं, उनके पास भी मन है, उनके पास भी बुद्धि है, उनके पास भी इंद्रियां हैं, उनका भी परिवार है, वो भी वही सांसारिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आप और हम करते हैं। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी महाभाषा नहीं जानता, सपोज कीजिएगा कोई संत महात्मा अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो बोल नहीं सकेगा। अब जो जानता नहीं क्या बोलेगा, वो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान ने अपनी प्रकृति स्वभाव को बस में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उस योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण एक राजघराने में पैदा हुए, एक ने आकर के गैया चराई, हैं भगवान मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं। अब बताइए, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह आदि अवतार योनि में अवतार ले लेते हैं तो वहाँ उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। आप क्या समझते हैं, भगवान वराह अवतार में आए, उन्होंने भी उसी योनि के कार्य किए, लेकिन कभी हम नहीं समझ पाते इन बातों को। हम लिप्त हो जाते हैं, भगवान लिप्त नहीं होते। तात्पर्य, भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवशता नहीं रहती, हम परवश हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे भगवान में परवशता नहीं, ऐसे ही जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया, जिनसे ये अज्ञान मिट गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर हुए हैं उनका अज्ञान मिट गया। क्या ज्ञान मिट गया? क्या ज्ञान था उनमें जो हम नहीं मिटा पा रहे? और देखो कमाल है, हम उन्हीं संत महात्माओं को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। ऐसे ही भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, तुम मेरे अंश हो। हैं? आपके कहने से क्या है, हम अपने पिताजी की संतान है, आपकी संतान है। हम तो आपसे धन पाना चाहते हैं, संसार का, शरीर का सुख पाना चाहते हैं, इसलिए तो मंदिर जाते हैं, इसीलिए सब कुकर्म कर रहे हैं। इन जरा जरा सी बातों को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संत महात्मा भी परवश नहीं रहते, परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, आप और हम लोग, हमारा माया से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती है। हम अपने को शरीरी मानेंगे। अब आप बताइए, कैसे कल्याण हो? हम सब क्या कहते हैं, हमें भगवान मिल जाएं। भगवान तो मिले हुए हैं, सोचो इन बातों को, भगवान ही मिले हुए हैं, लेकिन हम भगवान को मिला हुआ नहीं मानते। हम परिवार को मिला हुआ मानते हैं, शरीर को मिला हुआ मानते हैं। ये अज्ञानता है हमारी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये भूल जितनी जल्दी मिटा लोगे, अगर इस देह में रहते हुए मिट गई
तो इसी देह में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी मनुष्य शरीर में हो जाएगी। अन्यथा भगवान को दोष मत देना। भगवान को दोष मत देना। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही अपनी अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते हैं, पाना चाहते हैं परमात्मा को। और सच्चाई तो ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ, हम परमात्मा को नहीं पाना चाहते। परमात्मा तो हमने मंदिर में बैठा रखे हैं अपने। हम तो परमात्मा से शरीर का, परिवार का, संसार का सुख चाहते हैं। अन्यथा इतना सब सुनने के बाद ये माया का भ्रम, मन का भ्रम, अंतःकरण की अज्ञानता ना मिटे, ये हो नहीं सकता। इतने तो हम अंगूठा टेक मूर्ख नहीं हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। सब समझ रहे हैं, लेकिन टाल रहे हैं कि शायद कोई और रास्ता नजर आ जाए, कोई और संत महात्मा हमारे को कोई नया तरीका बता दे कि संसार का सुख भी ना मरे और भगवत प्रेम भी मिल जाए। अब आप सोचिएगा, मैंने कहा अपने स्वभाव और गोपी भाव। देखो, अगर आपका भी स्वभाव बदल जाए, आत्मा का भाव हो जाए, तो आप गोपी हो गए। जरा सी बात से समझ लीजिएगा, अगर आपका स्वभाव भी बदल जाए, आत्मा का भाव हो जाए, तो आप भी गोपी हो गए। अब हमारी बुद्धि क्या की, हम तो पुरुष हैं, हम गोपी कैसे हो गए बताइए। अरे भैया, पुरुष शरीर है, आत्मा पुरुष नहीं होती, आत्मा स्त्री नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के नित्य ऋणी। बताओ, उन्होंने अपना ये सिद्धांत घोषित कर दिया गीता में, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तास तथै भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है, उन्हें मैं वैसे ही भजता हूँ। इसका तात्पर्य समझा जाता है कि भक्त जिस भाव से, जिस प्रकार से, जिस परिणाम के फल की दृष्टि को में रखकर भजन करता है, भगवान उसको उसी प्रकार, उसी परिणाम में फल देकर उसका भजन करते हैं। सकाम भाव से करो, निष्काम भाव से करो, शांत भाव से करो, दास्य भाव से करो, वात्सल्य भाव से करो, सख्य भाव से करो। आप देखिएगा, कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण से सकाम भाव से प्रेम किया। सकाम भाव ने कि आप मेरे को शरीर का सुख दीजिए, लेकिन प्रेम किससे किया? भगवान से। ये सकाम भाव है। ऐसी सहस्त्रों गोपियां थी जो सकाम भाव से भगवत प्राप्ति कर गई। तो जिस प्रकार की कामना, जिस प्रकार की भावना भक्त की होती है, भगवान उसे उसी वस्तु प्रदान करते हैं। परंतु गोपियों के संबंध में भगवान के सिद्धांत का वाक्य की रक्षा नहीं हो सकी। प्रधान 3 कारण थे। गोपी के कोई भी कामना नहीं थी, गोपियों की अपनी कोई कामना नहीं। भगवान उन्हें क्या दें? वो चाहती कुछ नहीं तुम्हारे से लेना। गोपी की कामना है केवल भगवान का सुख, कि श्री कृष्ण इसकी, भगवान की इस कामना की पूर्ति करने जाते हैं।
तो उसको स्वयं अधिक सुखी होना पड़ता है। इस दान से भगवान के ऊपर वो ऋण बढ़ता चला जाता है कि सारी दुनिया मुझसे लेना चाहती है और गोपियां मुझे देना चाहती हैं। और तीसरी चीज, जहां गोपियों ने सर्व त्याग करके केवल श्री कृष्ण के प्रति ही अपने को समर्पित कर दिया। हम सर्व त्याग नहीं कर सकते, अपने को समर्पित कर दिया। वहां श्री कृष्ण का अपना चित्त बहुत जगह बहुत से प्रेमियों के प्रति प्रेम युक्त है। अतः गोपी प्रेम अनन्य और अखंड है। कृष्ण प्रेम विभक्त और खंडित है। बताइए कितनी विचित्र चीज है। गोपियों का प्रेम अनन्य है और अखंड है। इसी से गोपी के भजन का बदला उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण से नहीं दे सकते। इसी के लिए भगवान कैसे असमर्थता प्रकट करते हैं। गोपियों, तुमने मेरे लिए घर की, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं भगवान, गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन वेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संयोग सर्वदा निर्मल और सर्वदा निर्दोष है। भगवान ने यहाँ तक कहा, यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूँगा, सिर्फ एक अज्ञानता मिटने से। इसलिए प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए जो प्रेम मार्ग से भगवतवान को प्रेम करता है, अपनी समझ से, तन मन वचन से होने वाली प्रत्येक चेष्टा भगवान के सुख के लिए। जब जब मन में प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो तब तक उसे श्री कृष्ण के सुखेच्छा जनित स्थिति समझकर परम सुख का अनुभव करे। ये करते करते जब प्रेमी भक्त केवल श्री कृष्ण सुख काम अत्यंत पर पहुंच जाता है तब भगवान के मन की बात उसे मालूम होने लगती है। जैसे भगवान को कहते हैं ना, जानत हैं प्रभु सबके मन की, ऐसे ही गोपियां भगवान के मन को जान जाती हैं। श्री कृष्ण अनुकूल जीवन का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गोपियां मेरी सहायिका, मेरी गुरु, शिष्या, भोग्या, बांधव स्त्री हैं। बताइए, यानी मेरा उनके साथ हर प्रकार का संबंध है। मेरी गुरु भी हैं, मेरी शिष्या भी हैं, मेरी भोग्या भी हैं, मेरी रिश्तेदार भी, बांधव भी वही हैं। अर्जुन ने, ये गोपियां मेरी क्या हैं? अर्जुन, ये गोपियां मेरी क्या नहीं हैं? सब कुछ मेरी महिमा, मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन के भीतर भावों को गोपियां ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। बताइए, यहाँ तो भगवान की 16,108 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम नहीं लिया भगवान ने, एक पत्नी का नाम नहीं लिया। ये गोपी प्रेम, गोपी भाव बड़ा विचित्र है। इसको समझने के लिए अपनी अज्ञानता को, शरीर का जब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा, आप कितने ही जन्मों तक मनुष्य शरीर में आते रहें, जाते रहें,
नतीजा नोट भी कर लो, ठन ठन गोपाल होने वाला है। तो स्वभाव कैसे स्वभाव को कैसे बदला जाए? अब ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग सोचते हैं हमारा स्वभाव गलत हो गया, हमने अपने को शरीर मान लिया। और मैंने कल भी कहा था, खाली इतनी अज्ञानता नहीं है हमने शरीर मान लिया, और न जाने क्या क्या मान लिया। एक वस्त्र होता शरीर का तो हम निर्वस्त्र हो जाते। गोपियों के अंदर एक ही भ्रम था, वो अपने को तन मानती थी, शरीर मानती थी, भगवान ने उनका चिरहरण कर दिया। और हम तो अपने को जाति से, धर्म से, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने वस्त्रों में हमने अपने आप को ढक रखा है। ना पूछो तो अच्छा है, इतने वस्त्रों में हमने अपने आप को छुपा रखा है, और वो हमें खुद गिराने हैं। संत महात्मा केवल हमें बता सकते हैं, ये अज्ञानता हमें मिटानी है। पूजा करने से नहीं मिटेगी, पाठ करने से नहीं मिटेगी। मन की अज्ञानता मैं को जानने से मिटेगी। और स्वभाव कैसे बनता है समझिएगा। पहली चीज समझो, हमारा स्वभाव बनता कैसे है। पीछे के जन्मों के अनुसार, वर्तमान जन्म के संस्कार। हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, पुरुष के शरीर में जन्म लिया, हाँ लिया। स्त्री के शरीर में जन्म लिया, हाँ लिया। अब कुछ तो पिछले जन्मों के संस्कार थे, और कुछ अब हम ब्राह्मण हो गए, अब हम क्षत्रिय हो गए, अब हम वैश्य हो गए, अब हम शूद्र हो गए, अब हम हिंदू हो गए, अब हम मुस्लिम हो गए, अब हम सिख हो गए, अब हम ईसाई हो गए, हम स्त्री हो गए, हम पुरुष हो गए। अरे तो छोटी सी बात है। इसके बाद तो आप सब जानते हो क्या क्या चीज़ें हमने लाद रखी है अपने अंदर। अज्ञानता एक नहीं है, अगर बनाया जाए तो पूरी हिस्ट्री बन जाएगी हम लोगों की। हमारे अंदर क्या क्या अज्ञानता भरी हुई है। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। और हमारा स्वभाव ऐसे बन गया, अब मिटाना कठिन पड़ रहा है। यानी हमें दिख गया कि हमारा पैर कीचड़ में है, अब हम पैर धोना नहीं चाहते। देखो कमाल की चीज। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद